मैं हमेशा से ही बहुत शैतान बच्चा था और मैं जो मेरे मन में आता था मैं वही करता था, चाहे वो भले गलत ही क्यों ना हो। मैं उस समय 11वीं कक्षा में पढ़ता था और गर्मी का समय था। हमारे यहाँ गर्मियों में कमरे में बहुत गर्मी लगती थी, इसलिए अधिकतर लोग बिस्तर लेकर छत पर ही सोया करते थे। मैं भी एक रात 8 बजे बिस्तर लेकर छत पर चला गया और उस समय छत पर कोई और नहीं था, क्योंकि अधिकतर लोग 9 बजे के बाद ही सोने को आते थे। मैंने कुछ देर तक फेसबुक चलाई। बाद में तारों को देखते देखते मुझे नींद आ गई। उस समय मैं दूसरे माले की छत पर सोया था, क्योंकि तीसरे माले पर कोई नहीं सोता था, क्योंकि वहाँ के लोगों को रात को डरावनी आवाज़ें आया करती थी। मैं भी 2 बार तीसरे माले की छत पर सोया था, लेकिन डर के मारे मुझे वहाँ नींद नहीं आती थी और बहुत बुरे बुरे सपने आते थे। इसलिए मैंने दूसरे माले की छत पर सोना शुरू कर दिया, जिससे मुझे नींद अच्छी आने लगी। रात को मुझे ऐसा लगा कि कोई बच्चा हाफ टी शर्ट और निक्कर पहनकर मेरे चारों तरफ घूम रहा था और मुझे उसके सिर्फ पैर ही नजर आ रहे थे, और जब चेहरा देखा तो उसका सिर नहीं था। अचानक मैं उठ गया और मेरे सामने से सब गायब हो गया। मैंने शायद वो सपना देख रहा था, लेकिन वो किसी हकीकत से कम नहीं था। मैं पसीने से तर तर हो गया था। जब मैंने चारों तरफ देखा तो देखकर सन्न रह गया कि उस रात उस छत पर कोई भी नहीं था। मैं समझ गया कि आज मैं खतरे में हूँ और इसीलिए अपने कमरे में चले जाना ही बेहतर समझा। जल्दी से बिस्तर समेटकर मैं छत से नीचे उतरा और अपने कमरे में चला गया और सो गया। हालांकि डर के मारे उस रात को मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन मैंने सुबह सारी बात मम्मी को बताई, तो मम्मी ने बताया कि रात को हवा घूमती है और कमज़ोर को देखकर हमला भी कर देती है। कुछ सिर्फ दिखाई देती है और कुछ हमला बोल देती है। मैं समझ गया कि मेरी हिम्मत के आगे वो ताकत मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। उस रात के बाद वो बच्चा मुझे कभी भी दोबारा दिखाई नहीं दिया। उस घटना के कुछ दिनों बाद एक रात मेरा दोस्त उस तीसरे माले पर फ़ोन पर बात कर रहा था कि अचानक उसे सामने कोई औरत मुंह झुकाए दिखाई दी और उसे देखते ही वो घबरा गया और सीढ़ी से नीचे गिर गया। उसने ये सारी बात बताई तो मैं सोच में पड़ गया कि तीसरे माले पर औरत का भूत और दूसरे माले पर बच्चे का भूत। मैंने जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि कई साल पहले इस इलाके में एक जंगल हुआ करता था और इसके बाद इस जगह को शमशान में तब्दील कर दिया गया था। लेकिन शहरीकरण के कारण यहाँ मकान बन गए, लेकिन कुछ लोगों की आत्माएं आज भी इस इलाके में मौजूद है। हालांकि अब मुझे छत पर सोने का समय नहीं मिलता, लेकिन आज भी वो घटनाएं मेरी जहन में जिंदा है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।